एक सदगृहस्थ की तरफ से कहें तो, एक सुश्रावक के लिए कहें तो, कि माता पिता हमेशा साथ हैं, कि माता पिता साथ हैं तो हमेशा धनतेरस है। बेटे को तो पिता ही से मिलता है धन, और जब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं होता है तब तक उसका व्यंग क्या है, बाप। और यूं भी समझदार श्रावकों के लिए और समझदार गृहस्थों के लिए तो माँ बाप कुछ करें धरें भी नहीं तो सबसे बड़ी संपत्ति उनके लिए उनके संस्कार होते हैं, उनकी उपस्थिति होती। तो माता पिता साथ हैं तो हमेशा धनतेरस है, और जीवन संगनी साथ है। हाँ, सदगृहस्थ के लिए सुयोग्य सुशील पत्नी का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना उसका जीवन भी ठीक से नहीं चल सकता, और उसके बिना उसके जीवन में गृहस्थ धर्म का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन संगनी साथ है हमेशा, तो हमेशा रूप 14 है। और बेटा बेटी हमेशा साथ हैं, सहयोग में हैं। पुत्र पुत्री हमेशा साथ हैं, आज्ञा में हैं, तो हमेशा दिवाली है। और पूरा परिवार मिलजुल के रहता है, पूरा परिवार साथ है, तो हमेशा अन्नकूट है। और भाई बहन में हमेशा बना रहे प्यार, भाई बहन का बना रहे हमेशा नेह, तो समझ लो कि हमेशा भाई दूज है। लेकिन स्वार्थों के कारण से बहुत बार रिश्तों में खटास आती है, और फिर हम दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं पाते। दीपावली के 5 दिन 5 त्योहार, और एक एक त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चे धन को समझो। सच्चा धन है धर्म, सच्चा धन है आत्मज्ञान। और गृहस्थी की अपेक्षा से कहो तो सच्चा धन है वे बुजुर्ग जिन्हें तुम्हें इस लायक बनाया, वे गुरुजन जिनने तुम्हें ये रास्ता दिखाया। इधर उधर कहां रूप को देखते हो, भीतर में देखना है तो स्वरूप को देखो, आत्मा के रूप को निहारो। और बाहर में देखना है तो जिससे तुम्हारा जीवन का संग है उसमें ही रूप 14 मना लो। पुत्र पुत्री बेटे बेटियां आज्ञा माने तो हमेशा एक सुकून रहता है। शिष्य शिष्याएं हमेशा गुरु की आज्ञा में चलें तो एक सुकून रहता है। और इस तरह हमेशा दीपावली की तरह त्योहार होता, बड़ा परिवार होता है तो अन्नकूट होता है। ये धनतेरस केवल धनतेरस नहीं है, धान्य तेरस भी है। इस तिथि को, इस त्योहार तक काफी सारे अनाज, काफी सारे धान्य बाजार में आ जाते हैं। और फिर अन्नकूट होता है। अन्नकूट का मतलब होता है तरह तरह की चीजें बनना, और आजकल तो उसके मीनिंग्स बदल भी गए हैं। पकवान बनना, देवताओं को अर्पित करना, परिवार में अन्नकूट, बड़ा परिवार है, सब मिलजुल के बैठते हैं, खाते हैं, तो रोज ही अन्नकूट है। और भाई दूज, भाई बहन में प्यार बना रहे, गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने स्वार्थ के पीछे रिश्तों को भी दगा देते हैं। और महावीर स्वामी की कथा में यहीं से बहुत बड़ा मोड़ आता है। हुआ यूं कि आदिनाथ का पोता भरत चक्रवर्ती का बेटा और संसार परिभ्रमण करता हुआ, तरह तरह की योनि, तरह तरह की गति, तरह तरह के रूपों को प्राप्त होता हुआ एक भव में मुनि बना। कठिन तपस्या करके, घोर तप करके वह स्वर्ग में देव हुआ। और स्वर्ग का वो देव
राजगृह के राजा विश्वभूति की जैनी नाम की महारानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हुआ। विश्वनंदी शुरू से ही बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, शक्तिशाली था। उन्हीं राजा विश्वभूति के एक छोटा भाई था, उसका नाम था विशाखभूति। विशाखभूति के भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ विशाखनंदी। पुराणों में नाम ऐसे मिलते जुलते मिले। महाराज विशाखभूति ने विचार किया कि पुत्र बड़ा हो गया है, मेरा छोटा भाई वर्षों से युवराज है, क्यों ना अभी संसार के जंजाल को छोड़ करके तप त्याग का मार्ग स्वीकार किया जाए। रघुकुल कहो या इक्ष्वाकु वंश कहो या क्षत्रिय कुल में एक रीति चली आई कि बेटे बेटियां योग्य हो जाएं, पुत्र परिपक्व हो जाए तो उसको राज्यभार सौंपो, उसको गृहस्थी का जंजाल सौंपो, पगड़ी उसको सौंपो और आत्मकल्याण करो। अगर हिम्मत है, शक्ति है तो मुनि बन के साधना करो, और हिम्मत और शक्ति नहीं है तो गृहस्थाश्रम में भी कुछ ऐसा काम करो जिसमें पुण्य ज्यादा हो और नुकसान कम हो। विश्वनंदी ने, विश्वभूति ने अपनी बात पुत्रों के और छोटे भाई के सामने रखी। विशाखभूति, तुम राजपद स्वीकार करो। विशाखभूति ने कहा, आप ही राजा रहेंगे, हम युवराज रूप से आपकी सेवा करते रहेंगे, मुझे राज का लोभ नहीं है, आपकी छत्र छाया में रहना चाहता। कितने छोटे भाई होते हैं जो बड़े भाई की छत्र छाया में रहना चाहें, मिलजुल के रहना चाहें। उसने अपनी भावना रखी। विश्वभूति ने कहा, नहीं, मेरा विकल्प ये नहीं है कि तुमसे मुझे कोई तकलीफ है। मेरा विकल्प ये है कि मैंने बहुत भोग लिया राज्य, और मैं अगर इसी राज्य में उलझा रहा और मैंने धर्म ध्यान ना किया तो पता नहीं ये जीव कौन सी गति में जाएगा, कौन सी पर्याय में जाएगा, इसलिए मुझे आज्ञा दो। उसने कहा कि आपको हम क्या आज्ञा दें, बड़ों को आज्ञा थोड़ी दी जाती है, बड़ों से तो विनय किया जाता है। हमारी विनती आप स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बाधक नहीं बनेंगे। विश्वभूति ने अपने पुत्रों को भी मना लिया, विश्वनंदी को भी मना लिया, और छोटे भाई को दे दिया राज्यपद, और अपने बड़े जो बेटा था उसको दे दिया युवराज पद। चाचा राजा बन गए और भतीजा युवराज बन गया। बड़े अच्छे से राज चल रहा था, बड़े अच्छे से प्रेम प्रीति से चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जो चाचा का बेटा था विशाखनंदी जिसका नाम था, विश्वनंदी युवराज था, शक्तिशाली था, उसने अपने दम पर बहुत विकास किया। राजा विशाखभूति थे, फिर भी मान्यता विश्वनंदी की बढ़ गई। इसकी चाचा को कोई जलन नहीं थी, बल्कि एक गौरव था कि चलो भतीजा अच्छे से निकल गया है तो अपन भी कभी राज छोड़ के इसको सौंपेंगे और तपस्या करेंगे। लेकिन इस बीच हुआ है कि विश्वनंदी ने एक बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा उद्यान बनाया। उद्यान के बीच में रहने के लिए अपने लिए सुंदर महल बनाया, और कुछ ऐसी चीजें बनाई कि जो अजूबी थी, अद्भुत थी। छोटे भाई को, चाचा के बेटे को मालूम पड़ा, उसने देखा कि अद्भुत, इतना बढ़िया बगीचा, इतना बढ़िया राजमहल, इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण, ये तो मेरे को होना चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए। देखो, जहां से स्वार्थ वृत्ति आई वहीं से खटास चालू, मेरे को मिलना चाहिए। उसने पिताजी को कहा, जो राजा हैं उसके पिता हैं, मेरे को ये उद्यान क्यों नहीं मिलता, मेरे को मिलना चाहिए, मैं लेके रहूंगा। उन्होंने कहा, तेरे बड़े भाई का है, तेरा ही है, तो इस टाइप का व्यवहार करके आपस में क्यों मेला पैदा करता है। नहीं नहीं, मुझे बगीचा चाहिए, मुझे बाग चाहिए, मुझे उद्यान चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
खूब समझाया, समझाने के बाद भी बेटे का मोह तो दिल में था ही। पुत्र मांग रहा है और समझाने के बाद नहीं समझा तो ठीक है मैं तुझे को दे दूंगा, थोड़ी धैर्य रख, शांति रख। इसी बीच किसी राजा ने आक्रमण किया तो विशाखभूति ने तैयारी की कि युद्ध पर जाएंगे। और विश्वनंदी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति वो सामने आके, बड़े भाई का बेटा है, उसने हाथ जोड़ के कहा, चाचा जी आप कहां जाएंगे युद्ध में? ढलती वायु में आप क्यों जाएंगे? हम लोग किस लिए? हम जाएंगे युद्ध के लिए, युद्ध जीत करके आएंगे, आप आराम से यहां राज्य करिए। अब थोड़ी सी चालाकी चाचा के मन में भी आ गई, चलो ठीक है। मनाया तो जैसे कि मनाना चाहिए था और जैसा कि प्यार था कि तुम क्यों जाएगा, कोई आपत्ति आ गई तो बड़े भाई क्या सोचेंगे। उसने कहा ये बात ही नहीं है, जब राज होता है और राज करते हैं तो ये जीवन में समस्याएं आती हैं, हम जाएंगे युद्ध के लिए। मौका देख करके उन्होंने भी कह दिया ठीक है भाई तू चले जाना। और इसके पीछे एक प्लानिंग बना ली कि जैसे ही युद्ध पर जाएगा, युद्ध में तो महीनों लग जाएंगे, तब इसके जाते ही हम इसको बगीचा सौंप देंगे, ये भी खुश हो जाएगा कि चलो पिताजी ने मुझे बाग दे दिया। और इसको महीने 2-4 महीने के बाद जब आएगा तब अपन देख लेंगे, समझ लेंगे, समझा देंगे। युद्ध पर चला गया, वो शक्तिशाली था, थोड़े समय में युद्ध जीत करके वापस आ गया। सोच तो ये लिया था कि हो सकता है युद्ध में ही मारा जाएगा, हो सकता है वापस ही नहीं आएगा, हो सकता है बहुत दिन लग जाएंगे। स्वार्थ जब बीच में आता है ना तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से रिश्तों को निभाना चाहिए। रिश्ते बनाने में बरसों लग जाते हैं, मिटाने में एक सेकंड नहीं लगता। वापस आ गया और उसको तो गुप्तचरों से पहले ही मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे निकलते ही ऐसा हाल हुआ है। तो उसने भी सोच रखा था कि बस जैसे यहां से इधर विजयी हुआ, वापस सीधा वहीं जाना है, देखता हूं कि सब मन मर्जी कैसे करते। अरे भाई एक बार पूछ तो लेते, कौन सी मना कर रहा था मैं देने को, लेकिन इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। और सीधा पहुंचा वो अपने बाग पर, उद्यान पर। पहरेदार सब घबरा गए, रास्ते साफ हो गए, सीधा अंदर घुसता गया और वहां जाके देखा कि भाई साहब, छोटे भाई तो आराम से मौज मस्ती में लगे हुए, एकांत मिल गया है, सुंदर माहौल मिल गया है, तरह तरह की लड़कियां हैं, तरह तरह के अय्यासी के साधन हैं और मस्त। और गुस्सा आया कि एक हठकर्म के लिए स्थान है। उसको देखते ही जो छोटा भाई है, चचेरा भाई है, उस चिल्लाया कि तुम यहां क्यों आए हो? विश्वनंदी ने कहा कि मेरा उद्यान है इसलिए आया हूं, पिताजी ने मुझे दिया है। तुम्हें कैसे दे दिया, किससे पूछ के दिया? हर चीज के कोई नियम कानून होते हैं, रिश्तों के लिए भी एक मर्यादाएं होती हैं। उसने कहा कि ये तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उसने कहा तू क्या वापस देगा, मैं ही ले लेता हूं, ठहर। और वो उसको पीटने के लिए दौड़ा। वो पीटने के लिए दौड़ा तो वो पेड़ पर चढ़ गया। विश्वनंदी पेड़ पर चढ़े हुए चचेरे भाई को देखकर गुस्से में था, उसने पेड़ उखाड़ दिया पूरा एकदम। वो नीचे गिरा मुंह के बल और फिर भागा, खंबे के पीछे छुप गया। बाहुबली में तो शक्ति थी, लेकिन ये महापुरुष भी बहुत शक्तिशाली हुए। विश्वनंदी जो महावीर स्वामी का जीविस भाव का युवराज, क्रोध में आके उसने स्तंभ, पत्थर का खंबा भी तोड़ दिया। और वो घबरा गया कि अब तो ये सचमुच में मारेगा। उसकी शक्ति से तो परिचय है ही कि कितना शक्तिशाली और मैंने गलत किया है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। बड़बड़ाता जाता, भागता जाता, छुपता जाता और अंत में जब थक हार के उसने हाथ जोड़ लिए
तो विश्वनंदी ने भी एक भी हाथ नहीं लगाया उसको। मुझे तेरे को पीटना नहीं है, तू मेरा छोटा भाई है, मुझे कुछ छीनना नहीं है, ये राज्य भी तेरे लिए। लेकिन जिस तरह से तूने व्यवहार किया ना, कि मेरे वहां जाते ही और ये हत्या लिया, या मेरे को ये हत्याने के लिए मेरे को वहां भेज दिया, ये बराबर नहीं है। तू बोलता तो ये बगीचा क्या ऐसे 10 बगीचे दे देता, लेकिन इस छल कपट का व्यवहार रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। उसने कहा कि जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ कर दो। उसने कहा माफ तो किया, अपनों को कोई मारा थोड़ी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से दुश्मनी बढ़ती। उसके मन में भी खटास हो गई, इसके मन में भी खटास हो गई। इसके मन में आ गया कि देखो पिताजी मेरा ही राज्य था और चाचा जी को दे के गए, आज मैं युवराज हूं, वो राजा हैं, और उसके बाद भी इस टाइप का व्यवहार होता है। ऐसे राज्य में मुझे नहीं रहना, मुझे राज्य नहीं करना। और वो छोड़ करके बस सूचना देने के लिए राजा के पास गया कि आपका युद्ध जीत लिया गया है, आपका दुश्मन का टेंशन खत्म हो गया, और अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? जहां पिताजी गए, पिताजी मुनि बने हैं, तपस्या की है, मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूं। चाचा ने खूब समझाया कि राज तो तुमको ही संभालना पड़ेगा, दीक्षा का दिन तो मेरा है, समय मेरा है, उम्र मेरी ढल रही है, तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मुझे राज्य नहीं संभालना। उस पर भी कहा कि तेरे छोटे भाई से कुछ होने वाला नहीं है, ये केवल लालची है, ये केवल अयास टाइप का है, इसकी बातों में आके मैंने इसको दे दिया बगीचा। मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन तू राज छोड़ के मत जा। जब एक बार किसी चीज से मन उतर जाता है ना, तो खूब कोशिश करने के बाद भी वो जमता नहीं है। माताओं, महिलाओं, बेटियों और सभी लोगों की बात बिल्कुल ध्यान रखने की है। कई बार बेटे लोग जो हैं अपने पिताजी को धोखा दे देते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने तो उल्लू बना दिया, और मैं तो रात को कहाँ था और पापा को कह दिया तो पापा ने मान लिया कि मैं तो